नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र लेखक विक्रांत राजलीवाल, एक शायर, कवि और कहानीकार, आप सभी चाहने वालों के समक्ष उपस्थित हूँ। परंतु आज भी आप सबके लिए मैं एक खास उपहार लेकर आया हूँ, जो कि मेरी एक नई नज़म है। तो प्रेम पुजारी के 9th एपिसोड का आगाज करता हूँ मैं अपनी एक नई नज़म के साथ, जो जिंदगी के दर्द से, रिश्तों से आपका एक करीबी परिचय करवाएगी और जिसको सुनने के उपरांत आप प्रेम पुजारी एक भावनात्मक प्रेम कहानी के 9th एपिसोड के साथ और अधिक उचित प्रकार से खुद को जोड़ने में सक्षम महसूस कर पाएंगे। तो सुनिएगा, एक नई नज़म से मैं आगाज करता हूँ प्रेम पुजारी एपिसोड नंबर 9 का। हर रिश्ता एक रोज जिंदगी यूं ही जब हमसे अनजान हो गया, हमने देखा जब उन्हें करीब से, एक नकाब चेहरे पर उनके नजर दिखाई हमको आया। पुकारा हमने तो उन्होंने कहा कौन, हम न जान पाए कौन है नकाब चेहरे के पीछे से पुकारा है जिन्होंने कौन। हाँ, इस तरह से हर रिश्ता एक रोज जिंदगी यूं ही जब हमसे अनजान हो गया। महक सांसों से एक रोज जिंदगी चाहतों की जब अनजान हो गई। हमने जब सूंघना जिंदगी को चाहा तो हर किरदार जिंदगी के हमसे अनजान हो गए। पुकारा हमने जब भी उन्हें, आई आवाज नकाब चेहरे पर कायम अब भी जो कि कौन। सुबह शाम हम मरते गए, नाम वफा का दम सच्चाई का भरते गए। उन्होंने चाहा हमें कि हम मर जाएं, सांसें आखिरी भी नाम उनके कर जाएं। छोड़ दे हर उम्मीद हम उनकी बेबसी से, हम उन्हें फिर भी पुकारते गए। और वो थे जो हमसे अनजान, नकाब चेहरे से हर बार पुकारते गए कि कौन। यह थी एक नई नज़म आपके अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल की साधारण सी कलम से लिखी गई। अब आगाज करता हूं मैं प्रेम पुजारी एपिसोड नंबर 9 का। और प्रेम पुजारी की कहानी से जुड़ने के लिए आप पूर्व अपलोडेड वीडियोस को अवश्य देखिएगा, पहले के प्रकाशित एपिसोड्स को, जिससे आप प्रेम पुजारी के वर्तमान जो करंट के एपिसोड है उनसे आप जुड़ पाएंगे। चांद रात में, चांद की रोशनी में सरजू किसी तरह से गिरधर काका, उनके पुत्र झुम्मन लाल छलिया और कमसिन कन्या शीला को किसी तरह से लाल हवेली तक पहुंचा देता है। फिर चांद रात में लाल हवेली के समीप सरजू गिरधर काका से, मेरी बात मानो तो तुम सुबह ही हवेली को देखना, रात में हवेली के भीतर जाना ठीक नहीं। अपने बचपन के मित्र सरजू के मुंह से यह सुनते ही अपने गिरधर काका कुछ हैरान होते हुए, मित्र सरजू, मगर ऐसा क्यों, क्या कोई खतरा है वहां? पुनः कुछ हैरान होते हुए, यह गेट खुला हुआ है, अंदर कौन है? खुद पर कुछ संतुलन स्थापित करते हुए सरजू अपनी सहानुभूति के साथ बोलता है, गिरधर, तुमने अपनी पुश्तैनी हवेली का मुकदमा अपने विरोधियों से जीत तो लिया है, परंतु यहां अंदर कौन रहता है? इतना कहकर सरजू, जो कि अपने गिरधर काका के बचपन का मित्र है, शांत खड़ा हो जाता है। सरजू के मुंह से यह सुनते ही सभी जन, गिरधर काका, उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया और कमसिन पुत्री शीला समेत सरजू भी चांद रात की उस शीतल रोशनी में लाल हवेली की ओर देखने लगते हैं। अभी सभी जन चांद रात में शीतल चांदनी की मध्य रोशनी में लाल हवेली को देख ही रहे थे कि तभी अकस्मात उन पर कोई हमला कर देता है, जिससे सभी जन हड़बड़ाहट पूर्वक नीचे धरती पर गिर जाते हैं। वह एक साधु वेश में कोई भंगेड़ी सा प्रतीत हो रहा था, जो तीव्र स्वर के साथ, आ गए आ गए आ गए बाबा बोल रहे थे कि आएंगे, देखो ना सच, आ गए आ गए।
इस प्रकार से वह साधु वेशधारी व्यक्ति तीर सवर आ गए के साथ चारों दिशा दौड़ लगाने लगता है। गिरधर काका हैरानी के साथ यह कौन है, जिसके प्रत्युत्तर में सरजू यह तो प्रेम पुजारी का चेला बावला सांड्या राम है। कमसिन शीला कुछ उत्तेजना के साथ यह कौन बावला है पिताजी, देखो ना मैं कितना भयभीत हो गई। कमसिन काया मनोहरी शीला को यूं भय के साथ उत्तेजित होते देख झुम्मन लाल छलिया कुछ क्रोधित होते हुए, कहो तो मैं इसके हाथ पांव तोड़ दूं। तभी सरजू काका, ना ना मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, मेरे होते तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तभी वह बावला साधु वेशधारी, जो किसी भंगेड़ी के समान ही प्रतीत हो रहा था, आ गए का शोर मचाते हुए हवेली के प्रवेश द्वार से भीतर की ओर दौड़ लगाते हुए हवेली के भीतर चला जाता है। यह देखकर अपने गिरधर काका पुनः कुछ हैरान आश्चर्यचकित होते हुए, मित्र सरजू, यह क्या हो रहा है? शायद तुम ठीक ही कहते हो, हम प्रातःकाल हवेली के भीतर को जाएंगे, परंतु आज रात्रि हमारे ठहरने का कोई प्रबंध हो जाए। यह सुनते ही सरजू काका एक अपने तत्व के भाव के साथ नाराज होते हुए, यह तुमने कैसी बात करी मित्र, मेरा घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। जब तक तुम चौसठपुर में हो मेरे यहां ही ठहरोगे, समझे तुम? कुछ सहज भाव के साथ, देखो मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलकर अत्यंत ही प्रसन्न होगी। सोना अक्सर तुम्हारे बारे में पूछती है कि तुम्हारे बाल मित्र गिरधर यहां कब आएंगे। हम अक्सर तुम्हारे बाल विषय में ही वार्तालाप करते हैं। सरजू के मुंह से यह सुनते ही अपने गिरधर काका हंसते हुए एक सहज मुस्कान के साथ, ठीक है मित्र, मुझे ज्ञात है कि तुम अब नहीं मानने वाले, चलो चलते हैं। गिरधर काका, उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया, कमसिन पुत्री शीला एवं उनका मित्र सरजू जैसे ही सरजू काका के घर की ओर जाने हेतु मुड़ते हैं कि तभी उनको अपने पीछे की ओर से एक दर्द भरा एक स्वर सुनाई देता है, गिरधारी। एक क्षण रुककर पुनः, गिरधारी भाई, आ गए तुम? दर्द से भरा यह स्वर सुनते ही गिरधर काका समेत सभी जन पीछे की ओर पलट कर देखते हैं कि सरजू काका कुछ भय से, प्रेम पुजारी, मेरा मतलब अघोरा सन्यासी बाबा। तभी वह साधु वेशधारी बाबा आगे को बढ़कर गिरधर काका के पांव में गिरते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने अश्रों से उनके पांव धोने लगते हैं। यह देखकर गिरधर काका अत्यधिक आश्चर्यचकित होते हुए, कौन हो भाई, तुम कौन हो और इस प्रकार से क्यों अपने अश्रों को बहा रहे हो? गिरधर काका बार बार उससे यही प्रश्न कर रहे थे कि कौन हो, तुम कौन हो, परंतु वह सन्यासी वेशधारी बाबा, जिसे सरजू प्रेम पुजारी अर्थात अघोरा सन्यासी बाबा कहकर संबोधित कर रहे थे, वह खामोशी से उसी प्रकार से भावुकता पूर्वक अपने अश्रों को बहाते हुए, दादा मैं बिरजू। यह सुनते ही यह था प्रेम पुजारी का एपिसोड नंबर 9 और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको आपके अपने मित्र लेखक विक्रांत राजलीवाल, एक शायर, कवि और कहानीकार की है कहानी, सक्रिय कहानी प्रेम पुजारी के एपिसोड अवश्य ही पसंद आ रहे होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन भी व्यूवर्स ने, मित्रजनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल की साधारण सी कलम और साधारण से शब्दों को अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।